हेलो गाइस, ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको कुछ शॉप्स दी है ए बी सी डी ई और यहां पे आपको कुछ मशीन्स दी है M1 M2 M3 और M4। तो गाइस मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। इन द मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्लांट लेआउट of a factory BMS auto parts, 4 new machines जो कि है M1 M2 M3 and M4 are to be installed in a machine shops। तो गाइस जो शॉप्स है वो है ए बी सी डी, यहां पे हमें मशीन्स को इंस्टॉल करना है। देयर आर 5 वैकेंट प्लेसेस A, B, C, D and E which are suitable for the installation। अब आगे दिया है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा लार्ज साइज जो M2 मशीन है कैन नॉट बी प्लेस्ड एट सी। तो गाइज यहां पर अगर आप देखोगे M2 के बारे में, M2 के रो में अगर सी कॉलम में आप देखोगे तो यहां पे है डैश। यहां पे डैश इसीलिए है कि हम यहां पर हम शॉप नंबर सी में मशीन M2 को इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी मशीन है ड्यू टू एक्स्ट्रा लार्ज साइज। एंड अब उसके आगे क्या दिया है, M3 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट ए। उसी तरीके से शॉप नंबर ए में हम M3 को भी नहीं डाल सकते क्योंकि उसकी भी बहुत बड़ी साइज है। तो इसीलिए यहां इन दोनों जगह पे हमें डैश ले लेना है, मतलब यहां पे हम कोई वैल्यूज नहीं डालेंगे। ओके, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग मशीन्स लोकेशन वाइज इन 100 रुपीज इज एज फॉलोज, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट। तो गाइस जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज के हिसाब से है। अब गाइस क्योंकि ये कॉस्ट है तो ये बन गई है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा, मेरा जो स्टेप नंबर 1 है वो है चेक फॉर बैलेंसिंग। तो गाइस बैलेंसिंग चेक करने के लिए मैं यहां पे देखूंगा कि मेरी रोज कितनी है और मेरे कॉलम्स कितने हैं। जो मेरे कॉलम्स है 1 2 3 4 5 और यहां पे 1 2 3 4। तो गाइस मेरे पास 4 रोज है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। लेकिन मेरे पास कॉलम ज्यादा है, 4 कॉलम, 1 2 3 4 और 5। तो गाइस मैं इस तरीके से लिख दूंगा, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर कॉलम नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो गाइस कॉलम में मुझे एक एक्स्ट्रा, कॉलम में मुझे रो में मुझे एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ेगी। गाइस यहां पर मुझे एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ेगी तो मैं M4 के नीचे एक डमी रो क्रिएट कर दूंगा। तो इस हिसाब से मेरी 5 रोज और 5 कॉलम हो जाएंगे और मेरी प्रॉब्लम बन जाएगी बैलेंस्ड। तो गाइस मैं यहां पर एक डमी रो बनाने जा रहा हूं। तो गाइस यहां पे मैंने एक डमी रो बना लिया है, मैं यहां पे लिख देता हूं डमी, और आप M5 भी लिख सकते हो। और गाइस यहां पे बिल्कुल मैं वही नंबर्स लिख दूंगा, यहां पे आएगा 9, फिर ये है 12, यहां पे आएगा डैश और यहां पे आएगा 14। और जो डमी रो है गाइस, डमी रो में 0 0 और 0 ही आएगा। तो मैं इसे जल्दी से फिल कर लेता हूं। यहां पे आएगा 8, ये होगा 11, ये होगा 14, यहां पे आएगा 8, ये होगा 11, ये होगा 14। तो गाइस मैंने इस प्रॉब्लम को बैलेंस कर लिया है। अब मैं ये चेक करूंगा कि ये मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन। तो गाइस यहां पर कॉस्ट मुझे गिवन है, तो ये है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। मैं यहां पे लिख देता हूं इट इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। गाइस अब बात आती है स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 में मैं यहां पे रो मिनिमाइजेशन करूंगा। तो गाइस फर्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 9।
तो इस हिसाब से मेरा रो मिनिमाइजेशन होगा। मैं रो के सारे एलिमेंट, सारे नंबर्स में इस 9 को माइनस करूंगा, तो मेरा 9 माइनस 9 होगा 0। अब उसके बाद 11 माइनस 9 करूंगा, फिर उसके बाद 15 माइनस 9 करूंगा, फिर उसके बाद 10 माइनस 9 करूंगा, फिर 11 माइनस 9 करूंगा। तो 9 माइनस 9 मैंने यहां पे लिख दिया है 0। अब 11 माइनस 9 मुझे यहां पे लिखना है 2। अब इसी तरीके से 15 माइनस 9 मुझे यहां पे लिखना है 6, और यहां पे 10 माइनस 9 होगा 1, और यहां पे 11 माइनस 9 होगा 2। तो गाइस मैंने M1 रो यहां पे लिख लिया है। अब मैं निकालने जा रहा हूं M2 रो को। तो गाइस यहां पे हमें इसको बिल्कुल देखना नहीं है, मैं इसे क्रॉस कर देता हूं। यहां पे हमें बिल्कुल भी इसे नहीं देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एक्स्ट्रा लार्ज होने की वजह से M2 कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड। तो आप यहां पे इंस्टॉल्ड कर ही नहीं सकते हो, तो यहां पे कोई कॉस्ट भी नहीं रहेगा, तो ये आपका कॉस्ट है ही नहीं। यहां पे हम बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। तो गाइस सबसे छोटा नंबर है वो है 9। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 12 माइनस 9 लिखता हूं। 12 माइनस 9 होता है 3, और इसी तरीके से 9 माइनस 9 होता है 0, और यहां पे मुझे डैश डालना है क्योंकि यहां पे कोई मशीन इंस्टॉल ही नहीं होगी। अब यहां पे 10 माइनस 9 होगा 1, और यहां पे हो जाएगा अगेन 0। तो गाइस मैंने M2 भी यहां पे निकाल लिया है। अब बारी आती है M3 की। तो गाइस M3 में सबसे छोटा नंबर है 7। तो मैं यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करूंगा डैश से। आप यहां पे क्रॉस भी कर सकते हो और एक लेटर M भी लिख सकते हो, मैं उसे डैश ही छोड़ देता हूं डैश डाल के। और यहां पे 11 माइनस 7 होगा 4, 14 माइनस 7 होगा 7, और 11 माइनस 7 होगा 4, और 7 माइनस 7 होगा 0। गाइस यहां पे M3 भी हमारा हो गया है। अब हम M4 की बात करेंगे। गाइस M4 में सबसे छोटा नंबर है 7। तो 14 माइनस 7 होता है 7, 8 माइनस 7 होता है 1, 12 माइनस 7 होता है 5, और 7 माइनस 7 होगा 0। इसी तरीके से 8 माइनस 7 होता है 1। अब गाइस जो लास्ट में बचती है डमी रो, तो डमी रोज में सारे जीरो ही हैं, तो 0 माइनस 0 तो आपको 0 ही मिलेगा। तो इस डमी रोज में मैं हर जगह 0 0 0 ही डाल दूंगा। तो इस तरीके से गाइस रो मिनिमाइजेशन मेरा हो गया है कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूं जो है स्टेप नंबर 4, कॉलम मिनिमाइजेशन। गाइस सबसे पहले मैं इसे कर देता हूं क्रॉस, क्योंकि यहां पे कोई इंस्टॉलेशन ही नहीं होगा। गाइस जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सबसे छोटा है 0, तो 0 होने की वजह से 0 माइनस 0 आपको 0 मिलेगा। 3 माइनस 0 आपको 3 ही मिलने वाला है, यहां पे तो डैश रहेगा। 7 माइनस 0 आपको 7 ही मिलने वाला है, और 0 माइनस 0 0 रहेगा। तो गाइस जहां पे भी सबसे छोटा नंबर अगर 0 होता है तो वो रो या कॉलम हम एज इट इज ही लिखते हैं। अब अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो यहां पर भी सबसे छोटा है 0। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो यहां पर भी सबसे छोटा है 0, और अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो यहां पर भी मुझे सबसे छोटा मिलेगा 0, और लास्ट कॉलम में भी मुझे सबसे छोटा नंबर मिलेगा 0। तो गाइस मेरा कॉलम मिनिमाइजेशन में एज इट इज मुझे वही वैल्यूज, वही नंबर्स मिलेंगे जो कि मुझे रो मिनिमाइजेशन में मिले हैं। तो गाइस मैं इसे कर लेता हूं कॉपी, और मैं इसे इसकी जगह पे कर लेता हूं पेस्ट। तो गाइस यहां पर मेरा कॉलम मिनिमाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। मैं रेफरेंस के लिए इसे कर देता हूं क्रॉस। अब बात आती है गाइस टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो यहां पर मुझे टेस्ट करना है वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। तो गाइस टेस्ट करने के लिए मुझे दोबारा यहां पर वही टेबल लिखना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा जो मुझे पिछले स्टेप में मिला है, जो स्टेप नंबर 4 में मुझे मिला है। अब गाइस यहां पर टेस्टिंग
ऑफ ऑप्टिमैलिटी या टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी के लिए मैं नंबर ऑफ जीरोस को मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को एक ही लाइन में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस नीचे मैं एक लाइन अगर ऐसे बना दूं तो मैक्सिमम जीरोस एक ही लाइन में कवर हो चुके हैं। अब अगर इन दोनों को मुझे करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, तो ये दो जीरोस कवर हो चुके हैं। अब गाइस यहां पे तो सिंगल जीरो है, तो मुझे बिल्कुल मैं ऐसे भी बना सकता हूं, यहां पर भी सिंगल जीरो है क्योंकि ये वाला जीरो तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो गाइस यहां पर मुझे कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट करना है, जीरो को कवर करना है। और गाइस जीरो यहां पर भी है तो मैं जीरो को इस तरीके से कवर कर लेता हूं। तो गाइस अब यहां पर मेरी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5, और मेरा मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस है 5। और गाइस यहां पर मैट्रिक्स कितना है, चाहे आप रो को गिन लो या कॉलम को गिन लो, 1 2 3 4 5, आपको 5 ही रहेगा। हमने स्टार्टिंग में इसे 5 ही कर दिया था। तो गाइस नंबर ऑफ यहां पे मैट्रिक्स मैट्रिक्स साइज आपकी 5 ही है, जो कि 5 रो और 5 कॉलम होती है। तो गाइज यहां पे क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है मैट्रिक्स साइज के, इसलिए हम कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो गाइज अब बारी आती है हमारी असाइनमेंट की। हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां पे मिल चुका है, तो जहां जहां भी हमें जीरो मिला है वहां मैं जीरो लिख देता हूं। यहां पे आएगा जीरो, और यहां पे बाजू में यहां पे आएगा जीरो, और यहां पे भी आएगा जीरो, इसी तरीके से यहां पे आएगा जीरो, और यहां पे मुझे मिलने वाला है जीरो, और गाइज यहां पे मुझे जीरो ही मिलेगा। ये होगा जीरो, ये होगा जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो गाइज सारे जीरोस को मैंने यहां पे लिख लिया है। अब मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे यहां पे बेसिकली जीरोस को असाइन करना है। तो गाइज मैं रो वाइज ही चलता हूं। पहली रो में इस जीरो को मैं असाइन कर देता हूं। अब अगर इस रो में और इस कॉलम में कोई जीरो है तो मैं उसे कर दूंगा क्रॉस। तो गाइज मैंने उसे कर दिया है क्रॉस, तो फर्स्ट रो हो गई है मेरी। अब मैं सेकेंड रो में देखता हूं। सेकेंड रो में गाइज मेरे पास दो जीरो है, मैं किसे लूं और किसे छोड़ दूं। तो गाइज एक काम करता हूं, मैं इसे ले लेता हूं और ये हो जाएगा क्रॉस और ये हो जाएगा क्रॉस। अब मैं थर्ड रो की बात करता हूं। तो थर्ड रो में गाइस मुझे इस जीरो को लेना ही पड़ेगा। मैं इस जीरो को इस तरीके से ले लेता हूं। गाइस अगर मैं मान लो अगर मैं इस जीरो को लेता हूं, अगर मैं इस जीरो को लेता हूं तो ये हो जाएगा क्रॉस और ये दोनों हो जाएंगे क्रॉस। अब मैं थर्ड रो की अगर बात करूं तो थर्ड रो में आपको कोई जीरो असाइन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऊपर वाला जो जीरो है उसको रॉन्ग ले लिया है। तो इसीलिए गाइस असाइन मैं इसको करता हूं, मैं इसे क्रॉस करता हूं और इसे क्रॉस करता हूं। तो गाइस ये चीज कैसे समझ में आई, मुझे ये चीज कैसे समझ में आई, तो गाइस बहुत ही सिंपल है। बस मैं अपने उसूलों को फॉलो करते जा रहा हूं। जहां पे मुझे गलत लगेगा मैं चेंज कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने इसे असाइन कर दिया है और मैंने इसको क्रॉस इसे क्रॉस कर दिया। अब जब मैं नेक्स्ट रो को देखूंगा तो वहां पे मुझे जीरो ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इस जीरो को मुझे कैंसिल करना ही नहीं था। ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इस जीरो को सिलेक्ट किया है। तो गाइस यही सिंपल सा फंडा है कि आप बस चलते रहो चलते रहो और चलते रहो। तो गाइस अगर मैं इस रो की बात करूं तो इस रो में मैं इसे असाइन कर देता हूं और मैं इसे क्रॉस कर देता हूं, इसे क्रॉस कर देता हूं। अब गाइस बात आती है M3 की। तो M3 में तो एक ही जीरो है, मैं इसे असाइन कर देता हूं, मैं इसे असाइन कर देता हूं। और इसमें रो में तो कोई जीरो नहीं है लेकिन कॉलम में जीरो है, उसे कैंसिल कर देता हूं। अब गाइस बात आती है इस रो की। तो इस रो में गाइस मैं इसे असाइन कर देता हूं और ये हो जाएगा कैंसिल। अब जो बच गया वो यहां आ जाएगा। अब मैं चेक कर लेता हूं क्या मेरी हर रो में जीरो असाइन है। हाँ है, मैं रो वाइज ही तो चल रहा था। अब मुझे कॉलम वाइज देखना है गाइस
क्या कॉलम में असाइन है, वो मैं चेक कर लेता हूं। हाँ यहां असाइन है, हाँ बी में असाइन है, क्या सी में असाइन है, हाँ है, क्या डी में असाइन है, हाँ है, क्या ई में असाइन है, हाँ है। तो गाइज यहाँ पे हर जगह पे मुझे असाइनमेंट मिला है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं हमारा ऑप्टिमम असाइनमेंट स्केड्यूल। तो गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं मशीन को इसी तरीके से यहां पे लिख दूंगा, मशीन को इसी तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया है, और जो शॉप्स है मैं उसको यहां पे लिखता हूं, और बच जाता है कॉस्ट, वो मैं उसे यहां पे लिख देता हूं। तो गाइस अगर मैं कॉलम ए की बात करूं, अगर मैं कॉलम ए की बात करूं तो असाइनमेंट है M1 पे। मैं ऊपर जाके देखता हूं, कॉलम ए की अगर मैं बात करूं तो असाइनमेंट है M1 पर, तो कौन सी वैल्यू आती है 9, यहां पे आती है 9। M1 पे असाइन है ए 9। तो गाइस मैं यहां पे लिख देता हूं ए, मैं यहां पे लिख देता हूं ए, और ये हो जाएगा मेरा 9। अब गाइस मैं कॉलम 2 की बात करता हूं, तो कॉलम 2 पे M2, कॉलम 2 अगर मैं बी की बात करूं तो M2 पे क्या असाइन है, बी के M2 में मुझे चेक करना है। तो बी के M2 में कौन सी वैल्यू है, बी के M2 में है 9, तो मैं फिर से 9 लिख देता हूं। तो M2 यहां पे आता है बी, और मैं यहां लिखूंगा 9। अब गाइस मैं नेक्स्ट कॉलम की बात करता हूं, कॉलम सी। तो कॉलम सी में डमी रो को मैंने असाइन किया, तो डमी तो गाइस यहां पे 0 ही है, लेकिन मैं जाके एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। सी के डमी में मुझे देखना है, सी के डमी, तो गाइस बेसिक क्वेश्चन में तो डमी था ही नहीं, वो तो मैंने क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली यहां पे मुझे 0 ही मिलने वाला है। तो गाइस मुझे डमी के सामने लिखना है, सी को असाइन करना है, और वैल्यू है 0, वैल्यू है 0। तो डमी के सामने मैं लिखूंगा सी, और यहां पे वैल्यू हो जाएगी 0। अब गाइस नेक्स्ट कॉलम में मैं देखता हूं कॉलम डी। तो डी में जो असाइन है वो है M4। तो मैं यहां पे चेक कर लेता हूं वैल्यू क्या है, डी में M4 वैल्यू है 7। तो गाइस मैं डी और 7 लिखता हूं M4 में। तो M4 में मैं यहां पे लिखूंगा डी, और यहां पे मैं लिखूंगा 7। अब गाइस बच जाता है ABCDE बच जाता है। तो यहां पे असाइनमेंट ई कहां पर है, वो M3 में है। तो मैं M3 में ई में चेक करता हूं, M3 ई में है 7। तो गाइस मैं वहां पे लिख देता हूं 7। तो गाइस इस तरीके से मैंने इस स्केड्यूल को असाइन कर लिया है। अब मैं अगर इसका टोटल करूं तो गाइस इसका टोटल हो जाएगा 3200। तो मैं यहां पे सिंपल वे में लिखूंगा, द ऑप्टिमम कॉस्ट इज ₹3200। अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।